हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बस एक छोटा सा कंपेयर करने वाले हैं केवीएस और ईएमआरएस के बीच में। ठीक है, यानी कि कौन सी जॉब बेहतर है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे कौन सी जॉब बेहतर है, केवीएस की या फिर ईएमआरएस की, जो कि आजकल वैकेंसी निकली हुई है जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं। तो इन दोनों में से कौन सी जॉब आपके लिए बेहतर हो सकती है, ठीक है, इसके बारे में एक बहुत ही छोटा सा डिस्कशन यहाँ पर करेंगे और कुछ बिंदुओं पर, कुछ पॉइंट्स पर इसको हम लोग समझेंगे, जैसे सैलरी और भी कुछ पॉइंट्स हैं उनके जरिए। तो यहाँ पर जो है केवीएस या ईएमआरएस की जो जॉब है, तो ये तो आपके जो पूरा 100% जो है आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है और आप क्या चाहते हैं और किस जगह पर और किस तरह से जॉब करना चाहते हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो ये मान के चलिए कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं कुछ बिंदुओं पर, उसके बारे में जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सैलरी के मामले में। ठीक है, तो अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी चाहे ईएमआरएस की कहें या फिर केवीएस की कहें, दोनों की सैलरी जो है ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, ऑलमोस्ट कहें या फिर इसको बिल्कुल सेम कह सकते हैं, उनकी सैलरी बिल्कुल सेम है। कहने का मतलब, जैसे अगर हम लोग टीजीटी की बात करते हैं तो टीजीटी में क्या है, उनकी 7 लेवल की उनकी पे ग्रेड है। ठीक है, पे मैट्रिक्स जो है 7 लेवल की होगी और उनकी जो सैलरी होगी वो 44,900 के आसपास से स्टार्ट होगी, जो कि 1,40,000 तक जा सकती है। तो इस तरह से उनकी सैलरी होती है टीजीटी। उसी तरह से पीजीटी की भी बात करें तो लेवल 8 की जो है उनकी सैलरी होगी, जो कि दोनों की समान होती है। ठीक है, तो सैलरी के मामले में तो ये जो दोनों जॉब हैं वो आपके लिए बिल्कुल एक बराबर हैं। ठीक है, तो ये केवीएस और ईएमआरएस में क्या है, कई लोग जो है केवीएस को पसंद करेंगे, क्योंकि केवीएस के जो स्कूल्स होते हैं जहां आप पढ़ाने जाएंगे, वो जो है ऐसे एरियाज़ में होंगे जो थोड़े से डेवलप्ड होंगे। ज़्यादातर जो केवीएस हैं, ठीक है, ज़्यादातर जो केंद्रीय विद्यालय हैं वो आपके डेवलप्ड एरिया में पाए जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से आप ऐसे जगह पर अपना जो सर्विस दे पाएंगे जहाँ पर एरिया थोड़ा सा डेवलप हो, जहाँ पर हर चीज़ आपके पहुँच में हो, थोड़ा शहरी एरिया। ज़्यादातर जो है केंद्रीय विद्यालय ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं ईएमआरएस की, तो ईएमआरएस थोड़े से दुर्लभ जगहों में आपको देखने को मिलेंगे। जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है वो आपको थोड़े से दुर्लभ एरियाज़ में, थोड़े से शहर से बाहर कट करके ऐसी जगहों पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करते हैं केवीएस की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं केवीएस की, तो केवीएस में यानी कि केंद्रीय विद्यालय की अगर बात करें तो केंद्रीय विद्यालय में क्या होगा कि उसमें देश के अलग अलग राज्यों में अपनी सेवाएं देनी पड़ती है। इससे आप बिल्कुल परिचित होंगे। ये कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप उड़ीसा से हैं, अगर आप झारखंड से हैं, तो आपको अपने स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट में भी कभी आपको दिल्ली में जाना पड़ सकता है, कभी तमिलनाडु में जाना पड़ सकता है। ठीक है, कभी मध्य प्रदेश में जाना पड़ सकता है, कभी महाराष्ट्र में, यानी अलग अलग हिस्सों में आप घूम घूम करके अपनी सेवाएं देंगे। 2 साल 3 साल के बाद आपका ट्रांसफ़र होगा और दूसरे स्टेट में होगा। इससे क्या होता है कि इससे जो है अपना फैमिली, अपना परिवार जो है स्टेबल होने में थोड़ी सी दिक्कत जाती है। ठीक है, तो अगर चूँकि 2-2, 3-3 साल के बाद आपकी जो ट्रांसफ़र होगी अलग अलग स्टेट में, तो वहाँ पर अपना जो है फैमिली, अपना परिवार स्टेबल होने में थोड़ा सा दिक्कत जाता है। लेकिन वहीं पर अगर आप बात करते हैं ईएमआरएस की, ठीक है, तो ईएमआरएस में क्या होगा कि वहाँ जो भी आपको पोस्टिंग मिलेगी, जो आपको टीचिंग का जॉब मिलेगा, वो आपके खुद के स्टेट में मिलेगा। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है कि आपके खुद के स्टेट में ही होगा और जिस स्टेट के निवासी हैं वही जो है उसी स्टेट के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है आपके लिए ईएमआरएस का एग्ज़ाम देने के लिए, और उसको निकालने में आपका इतना ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपने परिवार से दूर नहीं जाना चाहते या फिर अपना एक थोड़ा सा स्टेबल अपनी लाइफ चाहते हैं अपने परिवार को लेकर के, तो ये जॉब आपके लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ज़्यादातर जो है एकलव्य मॉडल स्कूल जो हैं थोड़े से ऐसे एरिया में कट करके जो है घने बसाहट से थोड़े से दूर में ही आपको ज़्यादातर मिलेंगे। तो अगर आप ऐसे जगहों पर ना जा कर के, ठीक है, अच्छे जगहों पर आपको पोस्टिंग चाहते हैं तो केवीएस आपके लिए बेटर है। लेकिन
अगर आप खुद के ही स्टेट में जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि EMRS में क्या होगा कि लाइफ टाइम जब तक आपकी जॉब रहेगी, जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते, तब तक आप अपने खुद के स्टेट में जॉब ले सकते हैं, ठीक है। सैलरी के मामले में दोनों सेम हैं। सैलरी के मामले में केंद्रीय विद्यालय और ये जो एकलव्य स्कूल हैं वो दोनों के दोनों सेम हैं। इस वजह से अगर आप अपने परिवार के नज़दीक थोड़ा सा एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं तो आप जो है EMRS आपके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि अगर ये जो है रेसिडेंशियल स्कूल है, ठीक है, इसके बावजूद भी आप कम से कम अपने फैमिली के, अपने घर परिवार के इतने नज़दीक तो रह सकते हैं कि छुट्टियों में आप बहुत जल्दी से बिना अपना कोई समय गंवाएं अपने घर से परिवार से मिल सकते हैं, या फिर बीच बीच में आप मिल सकते हैं। लेकिन जो KVS है, अगर आप मान लीजिए एक देश के एक छोर में रहते हैं और आपका पोस्टिंग जो है दूसरे छोर में जो है दूर दराज के स्टेट में अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो कुछ दिन के लिए आने जाने में ही बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। छुट्टियों के दिन में ही आने जाने में काफ़ी समय आने जाने में ही लग जाता है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए जो है आपके लिए EMRS का ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जॉब लेने का जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल एक आपको देना चाहता हूँ कि जैसे हमारे एक टीचर हैं, हमारे एक गुरुजी हैं जो कि PG कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ठीक है, लेकिन उनकी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है। और उनकी जो मैडम है, यानी कि उनकी जो वाइफ हैं, वो KVS में PGT हैं, ठीक है, KVS में जो है PGT हैं। तो दोनों फ़िलहाल अभी यहीं हैं, एक ही स्टेट में हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, जो KVS से यानी कि जो केंद्रीय विद्यालय की जो उनको जो घर मिला हुआ है वहीं पर रहते हैं। बट अब उनका जो है लगभग 3 साल का समय उनका यहाँ पर सेवा लगभग समाप्त होने वाला है। अब उनका ट्रांसफ़र होगा, लेकिन अब कहाँ ट्रांसफ़र होगा, किस जगह पर होगा, कब होगा, ये कुछ नहीं पता। तो जब उनका ट्रांसफ़र होगा तो कैसे रहेंगे वो लोग, ठीक है, चूँकि दोनों जॉब में हैं और एक का स्टेट गवर्नमेंट है और एक का जो है KVS में है, तो अब उनका कहाँ ट्रांसफ़र होगा इसके बारे में पता नहीं, वो कहाँ जाएंगे, दोनों को अलग रहना पड़ेगा, क्योंकि उनका एक छोटा बच्चा भी है, ठीक है। तो उनको अलग अलग रहना पड़ेगा या फिर एक को जॉब छोड़ना पड़ेगा, क्या है, यानी कहने का मतलब स्थिति बहुत ही सोचनीय है, ठीक है, बहुत ही सोचने लायक स्थिति है। तो इसी वजह से मैं कह रहा था कि अपनी फैमिली को जो है स्टेबल करने में थोड़ा सा ऐसे में दिक्कत जाता है। लेकिन अगर अपनी जॉब खुद के ही स्टेट में हो तो कितनी बढ़िया बात है। और मुझे ये लगता है कि आप ये जॉब कम से कम नहीं छोड़ना चाहते, तो इसी बात को आप देख सकते हैं, इसी को अपना लक्ष्य मान करके, इसी को अपना एम मान करके आप तैयारी करते रहिए। अगर आपको खुद के स्टेट में जॉब चाहिए, बिल्कुल उसी पेमेंट पर, बिल्कुल उतने ही पैसे में जितने आपको KVS में मिलता है, अगर उतने ही पैसे में आपको अपने स्टेट में ही जॉब मिल जाती है तो इससे अच्छा, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता है कि और कोई होगा। तो इसी को अपना एम मान करके आप चल सकते हैं और इसी को देख सकते हैं। अगर आप एक दिन भी अभी तैयारी करना अपना बंद कर देते हैं, एक दिन भी अपनी तैयारी नहीं करते हैं, तो ये मान के चलिए कि आप अपने लक्ष्य से एक दिन पीछे हट जा रहे हैं और उस एक दिन में आपका जो कॉम्पिटिटर है वो मस्त पढ़ाई करके आपसे एक दिन, उसकी तैयारी आपसे एक दिन की आगे हो जाएगी, ठीक है। तो जॉब उसको मिलेगी कि आपको मिलेगी, आप ये खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो इस वजह से अपनी पढ़ाई को रेगुलर जारी रखिए। ऐसा मौका, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में मुझे नहीं लगता कि फिर कभी आएगी, क्योंकि जो KVS की जॉब होती है, यानी कि जो केंद्रीय विद्यालय की जो आपकी जॉब होती है मान लीजिए, तो वो उसमें कितने कॉम्पिटिटर होते हैं, देश के अलग अलग हिस्से से कितने कॉम्पिटिटर होते हैं ये आपको पता ही है। तो केंद्रीय विद्यालय में जॉब पाना इतना ज़्यादा मुश्किल है, आप कहने का मतलब एक कैंडिडेट के लिए, क्योंकि आखिर जो सफल होते हैं वो तो होते ही हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत की होती है, बट मुश्किल तो है क्योंकि पूरे देश के अलग अलग हिस्से से उसमें एक पोस्ट के लिए पूरा देश जूझा हुआ होता है। लेकिन इसमें EMRS में क्या है, पहले से डिक्लेयर कर दिया गया है कि इतने पोस्ट इस स्टेट के लिए हैं, ठीक है। तो आप अपने स्टेट के कैंडिडेट से ही compete करेंगे, यानी कि उनसे ही आपका टक्कर होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अभी जितनी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय की जॉब अच्छी है या फिर जो है EMRS की, ठीक है। तो इतनी चीज़ों से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि अभी ऐसा दौर चल रहा है कि जिसमें जॉब पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे दौर में अगर
आप ही के स्टेट में आपको जॉब मिल जा रही है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट पेमेंट पर, तो आप सोच लीजिए कि ये जॉब पाना आप लोग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए अपने जो जितने भी तैयारियां हैं उनको बहुत अच्छे से करिए आप। ठीक है, बहुत अच्छे से करिए और इस जॉब को अपने हाथों से बिल्कुल मत जाने दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही डिस्कशन आप लोगों से करना था। ठीक है, ये एक मोटिवेशनल वीडियो की तरह आप इसको मान सकते हैं, और मैंने बस ये आपको बताना चाहा कि ये जॉब आपके लिए कितना मायने रखता है, इससे आप परिचित ही होंगे। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी तैयारियों को बिल्कुल से छोड़े नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी समय अच्छा नहीं चल रहा है, जॉब जो है एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होते जा रहे हैं, बट आप इसको नेगेटिव वे में मत लीजिए, आप इसको पॉजिटिव वे में लीजिए, क्योंकि समय तो ख़राब है ही, उसके बारे में सोच करके क्या कर सकते हैं। लेकिन आप ये मान करके चलिए कि जो तारीख बढ़ी है, जो भी डेट बढ़े हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही साबित हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयारियाँ अपनी जारी रखिए, और कल के दिन में अगर आपको जॉब मिल जाती है तो हो सकता है आप अपनी फैमिली को ये कह रहे हो कि हो सकता है कि अगर डेट पोस्टपोन ना होता तो मुझे ये जॉब ना मिली होती। कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो समय मिलने पर बहुत खुश होंगे और अपनी तैयारियों को बहुत और भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे लोगों की जॉब लगेगी, न कि ऐसे लोगों की जो लोग हार मान करके नहीं, बल्कि अभी तो काफ़ी समय है, ये सोच करके अपनी तैयारियों को अभी थोड़ा सा धीमा कर देंगे या फिर स्लो कर देंगे या पढ़ना ही बंद कर देंगे, तो ऐसे लोगों की जॉब नहीं लगेगी। ठीक है, ये आप सोच सकते हैं। मैं कोई मीठी गोली आपको नहीं दूंगा, बात कड़वी है मगर सच है। हो सकता है कुछ लोग इस बात से नाराज़ हो जाएं कि क्या कह रहे हैं, बट ये सच्चाई है कि उन लोगों की जॉब नहीं लगेगी जो कि अब मौज मस्ती में भिड़ जाएंगे। जॉब उन्हीं की लगेगी जो कि पढ़ाई लिखाई में अब और भी अपना पैनापन ले आएंगे। इस बात को आप बखूबी समझ रहे होंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं आपको बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।